तो चलिए आज एक वायरल इंडियन हॉरर स्टोरी को परत दर परत खोलकर देखते हैं। मतलब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सा पुराना फॉर्मूला है जो किसी भी डरावनी कहानी को इतना असरदार बना देता है। अच्छा, माहौल बनाने के लिए एक सवाल से शुरू करते हैं, है ना? सोचिए, जब घर में बिल्कुल सन्नाटा हो, तो वो कौन सी आवाज होगी जो सबसे ज्यादा डराएगी? क्योंकि हमारी कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही होती है, एक ऐसी आवाज से जिसे वहां होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, तो कहानी में उतरते हैं। हम मिलते हैं अपने मेन कैरेक्टर्स राजेश और रीमा से। वो शहर की भीड़-भाड़ से बहुत दूर एक शांत से गांव में अपने घर में रहते हैं। एक रात अचानक उनकी नींद खुलती है, छत पर किसी के चलने की आवाज से, और यहीं से डर की पहली परत बनती है, एक अनजान घुसपैठिया। और देखिए, यहीं पे हॉरर कहानियों का वो क्लासिक ड्रामा शुरू हो जाता है। एक तरफ रीमा का डर है, जो कहता है कोई चोर है, हम खतरे में हैं। और दूसरी तरफ राजेश का लॉजिक, जो कहता है अरे ये हो ही नहीं सकता, मेन गेट तो मैंने खुद बंद किया था। अगले दिन वो सबूत ढूंढने निकलते हैं, एक गांव वाले की सलाह मानते हैं और एक जाल बिछाते हैं। पर यह जाल किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि उस रहस्य को पकड़ने के लिए था। तो होता यह है कि खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उस रात सिर्फ कदमों की आहट नहीं आती, उन्हें गुर्राने की और रोने की आवाजें सुनाई देती है। अब यह साफ हो जाता है कि ये कोई आम बात नहीं है, ये कुछ बहुत ही भयानक है। अगली सुबह वो छत पर जाते हैं। शायद मन में यही उम्मीद थी कि किसी चोर उचक्के का सबूत मिलेगा और बात खत्म होगी। लेकिन उन्हें जो मिलता है वो सब कुछ बदल कर रख देता है। और यही कहानी का टर्निंग पॉइंट है। पैरों के निशान वो उल्टे थे। मतलब ये कोई इंसानी घुसपैठिया नहीं था, ये कुछ अप्राकृतिक था। अब ये जो उल्टे पैर है ना, ये हमें कहानी के कल्चरल पहलू से जोड़ते हैं। दक्षिण एशियाई लोक कथाओं में उल्टे पैर चुड़ैल की पक्की निशानी माने जाते हैं, एक ऐसा प्राणी जिसका नाम ही खौफ पैदा करने के लिए काफी है। अब कहानी अगले पड़ाव पर पहुंचती है। गांव वाले इस प्राणी से जुड़ी एक बहुत ही डरावनी लोक कथा बताते हैं, जिससे दांव और भी ऊंचे हो जाते हैं। देखिए, ये टाइमलाइन एक क्लासिक तरीका है सस्पेंस बनाने का, एक टिक टिक करती घड़ी की तरह। उन्हें बताया जाता है कि पहले दिन आवाज आती है, दूसरे दिन निशान मिलते हैं और तीसरे दिन वो अपने शिकार का सिर लेने आती है। मतलब राजेश और रीमा का तीसरा दिन उनका आखिरी दिन होगा। इतने सबूतों के बाद भी राजेश का लॉजिकल दिमाग हार मानने को तैयार नहीं। उसे अब भी लगता है कि यह सब कोई चाल है, कोई साजिश है, ताकि वो डर कर अपना घर सस्ते में बेच दें। और फिर आती है तीसरी रात। दरवाजे पर दस्तक होती है और कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच जाती है। अब लॉजिक की कोई जगह नहीं बची थी, सिर्फ जिंदा बचने की एक डेस्परेट कोशिश थी। यहां कहानी का हीरो एक लाचार विक्टिम से एक स्ट्रैटेजिस्ट बन जाता है। उसकी योजना है, दो पुतले बिस्तर पर लिटाओ, चादर से ढको, लाइट बंद करो और बिस्तर के नीचे छिप जाओ। एक अलौकिक शक्ति को धोखा देने की कोशिश। दरवाजा टूटता है और वो अंदर आ जाती है, और बिस्तर के नीचे से राजेश और रीमा अपनी आंखों से वो भयानक सबूत देखते हैं, वो उल्टे पैर। योजना काम कर जाती है। वो खंजर से बिस्तर पर लेटे पुतलों पर हमला करती है और उनके सिर काट देती है। ये इस बात का पक्का सबूत था कि वो सच में क्या करने आई थी। डर बिल्कुल असली था। लेकिन यह धोखा ज्यादा देर तक नहीं चलता। उसे एहसास हो जाता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। वो गुर्रा कर कहती है, मैं तुम्हें सूंघ सकती हूं। अब खतरा पहले से भी ज्यादा करीब और पर्सनल है। शिकार शुरू हो चुका है। कहानी के आखिरी हिस्से में डर अब एक घर के अंदर सीमित नहीं रहता। ये एक जानलेवा भाग दौड़ और एक भयानक टकराव में बदल जाता है। किसी तरह वो भागने में कामयाब हो जाते हैं और राजेश बाहर से दरवाजा बंद करके चुड़ैल को घर के अंदर ही कैद कर देता है। यहां पासा पलट जाता है ना। शिकारी अब खुद शिकार बन चुका था, लेकिन बस कुछ देर के लिए। तभी गांव वाले मशाले लेकर पहुंच जाते हैं। अब ये सिर्फ राजेश और रीमा की लड़ाई नहीं थी, ये पूरे गांव की लड़ाई बन चुकी थी। अब पूरे गांव को उस राक्षस का सामना करना था। और तब गांव वाले एक बहुत ही भयानक और शायद इकलौते समाधान पर पहुंचते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब ये घर सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि उस बुराई का ही एक हिस्सा बन चुका है। आग सब कुछ साफ कर देती है। वो उस शैतानी ताकत और उस जगह दोनों को जलाकर राख कर देती है जिस पर उसका साया था। कहानी का अंत एक समाधान के साथ होता है। पूरा गांव मिलकर उसी जगह पर उनका घर फिर से बनाने में मदद करता है।
एक तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन उस रात की यादें हमेशा के लिए रह जाती हैं। और यहीं पर कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। घर तो दोबारा बन गया, लेकिन क्या जो वहां हुआ वो उस खौफ को सच में कभी मिटाया जा सकता है, या फिर वो डर हमेशा के लिए उस जगह और उन लोगों पर एक गहरा निशान छोड़ जाता है?